गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डीएस कैशियप आपके अपने प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड। हमारा टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। आज अपन नई मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे ना। हेडिंग डालो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ना, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोल दो या ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोल दो, है ना। इसको बोलेंगे अपन परिवर्त आव्यूह। क्या बोलेंगे हिंदी में? परिवर्त आव्यूह। ये क्या होता है, देखो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, फिर समझते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है। क्या है? कोई मैट्रिक्स है, तो उसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, तो जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होती है ना, उसी को बोलते हैं अपन परिवर्त मैट्रिक्स। इसी बात को लिखो, देखो। यदि यदि किसी मैट्रिक्स यदि किसी मैट्रिक्स ए की पंक्तियों को यदि किसी मैट्रिक्स ए की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त नई मैट्रिक्स प्राप्त नई मैट्रिक्स ए की परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। इसे ए ट्रांसपोज या ए डैश ए डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यानी कोई एक मैट्रिक्स है, यदि किसी मैट्रिक्स ए की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, तो प्राप्त नई मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी ना, वो ए की परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। उस मैट्रिक्स को अपन ए ट्रांसपोज या ए डैश द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, और इसका ऑर्डर क्या है, m बाई एन है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यानी इसकी परिवर्त मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, परिवर्त मैट्रिक्स हो जाएगी इसकी ए जे आई, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n बाय m हो जाएगा। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे अपन, परिवर्त मैट्रिक्स या ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे ना। जैसे अपन कोई का एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एग्जाम्पल लो। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये एक मैंने एग्जाम्पल लिया, और ये कितने बाय कितने की है, 2/3 की है, 2/3 की है ना। अब इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो। अपन ने क्या कहा था, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो, तो एक यहीं पे आ जाएगा, 4 इस बार कहाँ जाएगा, इस जगह पर, 2 यहाँ आ जाएगा,
और 5 यहाँ पर, 3 कहाँ आ जाएगा इस जगह पर, और 6 कहाँ पर आ जाएगा हमारा इस जगह पर। तो मैट्रिक्स कितने बाय कितने की हो गई हमारी ये 3/2 की। तो ऑर्डर भी चेंज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? 2/3 था तो कितनी बाय कितने की हो गई 3/2 की। देखो पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया। तो इस तरीके से बदलना है, कुछ भी नहीं है इसमें, आप लोग कुछ नहीं करना, इसको उठा के इस तरीके से लिख देना है और इसको उठा के इस तरीके से लिख देना है, बस ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अच्छा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है क्या? इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखो। इसकी प्रॉपर्टीज देखो, पहली प्रॉपर्टीज है इसकी कि इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो क्या हो जाएगा मैट्रिक्स हो जाएगी स्वयं, ना, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। देखो यदि मैं इसका दोबारा ट्रांसपोज करूंगा तो क्या हो जाएगा, मुझे इसको किस कैसे लिखना पड़ेगा, इस तरीके से, और इसको इस तरीके से। तो इसको इस तरीके से लिखूंगा तो यही आ जाएगा ना। तो यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, ए हो जाता है। दूसरा दूसरा हो जाएगा हमारा, मान लीजिए दो मैट्रिक्स है ए प्लस बाई प्लस माइनस बी, इनका अपन को ट्रांसपोज करना होगा, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। यानी आप चाहे तो दोनों मैट्रिक्स का योग या घटाव करके उसका ट्रांसपोज निकाल लो, या दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके निकालो और फिर उनका योग कर दो, या माइनस को जो भी दे रखा है ना, प्लस के लिए प्लस है माइनस के लिए माइनस है, तो भी मान क्या होगा बराबर होगा। तीसरा है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए है, वो किसी के से मल्टीप्लाई में है ना, स्केलर मल्टीप्लाई में, तो इसका अपन को ट्रांसपोज निकालना होता है। तो क्या आएगा, आप इस के को बाहर निकाल सकते हो और ए को ट्रांसपोज कर दो, यानी ए का ट्रांसपोज निकाल लो और फिर बाद में मल्टीप्लाई कर दो, मान क्या होगा बराबर होगा। इसी तरीके से फोर्थ देखो, फोर्थ क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई दो मैट्रिक्स ए और बी है और वो क्या है गुणा में है, तो इनका ट्रांसपोज क्या होगा, इस बार क्या होगा, देखो जो बाद में है वो पहले होगा और जो पहले है वो बाद में आ जाएगा। ये बात थोड़ी ध्यान रखनी है ना, जब अपन इसका ट्रांसपोज करोगे ना, तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो बी पहले आएगा, तो यानी बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है। पांचवा, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है और उसकी पावर एन है और उसका अपन को क्या निकालना है ट्रांसपोज, ठीक है। चाहे तो आप कोई मैट्रिक्स ए है उसकी ए की पावर एन करके ट्रांसपोज निकालो, या आप पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसकी पावर एन करो, तब भी मान क्या होता है बराबर होता है। जहां पर एन क्या है प्राकृत संख्या है, एन क्या हो जाएगी हमारी नेचुरल नंबर हो जाएगी, है ना। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, यानी परिवर्त मैट्रिक्स की। उतारो इनको, उतारो एक बार। किया क्या, अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बाद में अपन पढ़ेंगे इसका ट्रेस, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का अनुरेख, ट्रेस को क्या कहेंगे अपन अनुरेख कहेंगे, है ना। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ये क्या होता है, देखो अपन इसको अगर सिंपल भाषा में समझे, कोई एक वर्ग मैट्रिक्स है, उस वर्ग मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना,
उन सभी का योग क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी एक कोई मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस क्या हो जाएगा, उसके प्रिंसिपल डायगोनल का योग हो जाएगा। ठीक है, इसी बात को लिखना है। किसी किसी वर्ग आव्यूह किसी वर्ग आव्यूह का का अनुरेख का अनुरेख उसके मुख विकर्ण उसके मुख विकर्ण के मुख विकर्ण के अवयवों का योग होता है। मुख विकर्ण के अवयवों का योग होता है, योग होता है। ठीक है, इसे इसे ट्रेस ऑफ ए इसे ट्रेस ऑफ ए या ट्रेस ऑफ ए द्वारा द्वारा व्यक्त किया जाता है, द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यानी कोई एक मैट्रिक्स यानी किसी वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे का अनुरेख उसके, या हम कह सकते हैं इसके, कुछ भी बोल सकते हैं ना, इसके मुख विकर्ण के, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना उसके मुख विकर्ण के अवयवों का योग होता है। ट्रेस क्या होता है, उसके मुख विकर्ण के अवयवों का योग होता है। इसे ट्रेस ऑफ ए या ट्रेस ऑफ ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। समझ में आया? यानी हम क्या कह सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए बराबर क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस ANN। ठीक है, यही मुख्य विकर्ण होगा ना, A11 A22 A33 और ANN, तो इन सभी का योग क्या होता है, ट्रेस होता है। जैसे अपन कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, कोई भी एग्जांपल लो। मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है, ये क्या है, कोई मैट्रिक्स है, तो इसका देखो 2 3, ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है। कितने बाई कितने की है मैट्रिक्स, 3x3 की है। तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखो ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा 2 + 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 और 1 8। इसका ट्रेस क्या हो गया, 8 हो गया। 2 + 5 = 2 7 और 1 8। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसका क्या निकालते हैं, ट्रेस निकालते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखो, प्रॉपर्टीज के बारे में ना, चाहे तो आप इसको लिख सकते हो, इसको भी सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज है ना। इसकी प्रॉपर्टीज देखो, पहली प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, देखो ट्रेस ऑफ
के ए बराबर हो जाएगा, के को आप चाहे तो बाहर निकाल दो और उसका ट्रेस कर दो, है ना। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, यदि किसी अपन को ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल के क्या करो, ट्रेस निकाल लो, चाहे आप किसी मैट्रिक्स का निकाल लो, बराबर होता है ना। यानी कि कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रेस और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का ट्रेस क्या होता है, बराबर होता है। जैसे आप लोग समझोगे, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, इसका ट्रांसपोज करो तो क्या हो जाएगा, 1 4 7, ये क्या हो जाएगा 2 5 8, और ये क्या हो जाएगा 3 6 9। तो इसका ट्रांसपोज क्या है देखो, 1 5 9, इस सॉरी ट्रेस क्या है, और इसका भी ट्रेस क्या है, 1 5 9। इसी बात को लिखा है ये, है ना। समझ में आया ना अब तो। उसके बाद फोर्थ देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी, मान लीजिए कोई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, तो उनका ट्रेस चाहे आप यानी ए बी करके उसका ट्रेस निकालो, चाहे बी ए करके उसका ट्रेस निकालो, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। ट्रेस ऑफ ए बी सी, ये क्या हो जाएगा देखो, ट्रेस ऑफ किसके बराबर हो जाएगा, ये सी बी ए के बराबर, ये किसके हो जाएगा, यहां पे इसको इस तरीके से लिख लो, बी सी ए सी ए बी, ये बराबर होता है ना, ए बी सी बी सी ए और सी ए बी, ए बी सी बी सी ए बी सी बी सी ए और सी ए बी। ठीक है। जहां पर ए बी सी क्या है देखो, मान लीजिए ए मैट्रिक्स ए एम बाई एन की है और बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, एन बाय एम की है, इस तरीके से, है ना। एक बात और लिख लो इसके अंदर ही, ट्रेस ऑफ ए बी, ट्रेस ऑफ ए बी ये बराबर नहीं होगा किसके, ट्रेस ऑफ ए गुणा ट्रेस ऑफ बी के। ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, कि ट्रेस ऑफ ए बी है तो इनको अपन क्या कर सकते हैं कि भाई पहले ट्रेस ए का ट्रेस निकाल लो, फिर बी का ट्रेस निकाल लो और उनका मल्टीप्लाई कर दो, तो ट्रेस इसके कभी बराबर नहीं होगा। ठीक है। ये बात याद रखनी है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है ये, तो इनको करना है। समझ में आया ट्रेस, कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रेस कैसे निकालते हैं, जो विमुख विकर्ण है उसका क्या कर दो, योग कर दो, उसके एलिमेंट्स हैं जो उनका या क्या करना अपन को, योग करना। ये कुछ की प्रॉपर्टीज है, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी बराबर ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, ट्रेस ऑफ के ए बराबर के को बाहर निकाल दो, ट्रेस ए का निकाल दो, ए का ट्रांसपोज चाहे ट्रेस ए का निकाल लो, बात बराबर ही है। और इस तरीके से निकालोगे तो ये भी सही है, और इस तरीके से, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, ट्रेस पे, अच्छा क्वेश्चन है ना, आया हुआ भी है, शायद किसी नेट के अंदर आया हुआ है, नेट में आया हुआ है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास में कि हमको एक मैट्रिक्स दे रखी है, हमको क्या दे रखा है कि यदि यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी समान कोटि की, समान कोटि की दो मैट्रिक्स है, इसमें एक और लिख लो आप, तीसरी मैट्रिक्स और लिख लो, है ना।
दो तीन मैट्रिक्स हो जाएगी ना, अपन तीन के बारे में बात करेंगे। चलो पहले दो के बारे में कर लेते हैं ना। यानी ए तथा बी दो समान कोटि की, ए तथा बी समान कोटि की दो मैट्रिक्स है। कितनी मैट्रिक्स है? दो मैट्रिक्स है। तब तब अच्छा एक बात और लिख लो चाहे तो इसमें, ये मैट्रिक्स कैसी है? वर्ग मैट्रिक्स है ना। तब ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? यानी ए तथा बी दो समान कोटि की दो वर्ग मैट्रिक्स है। तब अपन को निकालना है कि ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए किसके बराबर होगा ना, ये बात दिया है। तो पहला ऑप्शन लिखो, ट्रेस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है ट्रेस ऑफ ए बी बी ए। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए ए बी बी। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जितनी पॉसिबिलिटीज बनती है मैं सारी लिख रहा हूं ना। ट्रेस ऑफ ए बी, तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा ये चेक करना है अपन को, है ना। यानी कि ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर किसके बराबर, किन किन के बराबर हो सकता है? एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं ना, ध्यान रखना इस बात को भी। एक और ऑप्शन डाल लो इसके अंदर, ट्रेस ऑफ इसको सॉल्व करो। देखो एक चीज हमने क्या पढ़ी थी, प्रॉपर्टी में पढ़ी थी ना, इस बात को पढ़ा था कि ट्रेस ऑफ एबीसी है तो अपन क्या ले रहे थे, देखो ट्रेस ऑफ एबीसी है, फिर ट्रेस ऑफ बीसी है, ट्रेस ऑफ सी ए बी, यानी किसी पैटर्न को फॉलो कर रही है ना ये, और किसी पैटर्न को फॉलो कर रही है ना ये। तो अपन इसको कैसे निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे। देखो कितनी मैट्रिक्स है हमारे पास में? चार मैट्रिक्स। ये ए हो गई, ये क्या हो गई, ये हमको जमाना कैसा है ये देखो क्वेश्चन से देखेंगे अपन, है ना, क्वेश्चन से चेक करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे? ए, उसके बाद में क्या लिखेंगे? बी, उसके बाद बी, फिर ए। और अपन क्या करेंगे? क्लॉक वाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे? क्लॉक वाइज चलेंगे, यानी इस तरीके से, है ना। हमको दे क्या रखा था? हमको दे रखा था ट्रेस ऑफ, दे रखा था हमको ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर है, यही दे रखा था ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि बी बी स्क्वायर को बी भी लिख सकते हैं अपन, बी वी लिख दिया ना। अब हमको यहां से देखो कैसे निकाल सकते हैं, अपन को चलना है क्या? क्लॉकवाइज। तो हमको दे रखा है ए बी बी ए, यानी ये दे रखा है अपन को, है ना, यही दे रखा है। अब अपन इसको क्या क्या लिख सकते हैं? देखो ट्रेस ऑफ, मान लीजिए अपन ने ये तो अपन को यहां से दे रखा है ए से, अब अपन स्टार्ट करेंगे बी से। तो क्या क्या हो सकता है? देखो बी 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 ए ए और ए, ये हो सकता है। अब देखो ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर? इसको अपन क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर ए स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं ना। इसी तरीके से देखो, अब यहां से स्टार्ट करो तो, यहां से स्टार्ट किया तो उसके बाद क्या आएगा? ए, उसके बाद ए, और उसके बाद बी। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ट्रेस ऑफ बी ए स्क्वायर बी के। होगा कि नहीं होगा?
और ये देखो अब इस बार तो यहां से स्टार्ट किया था, अब यहां से स्टार्ट करते हैं ए से, क्या हो जाएगा ए, फिर क्या आएगा ए, उसके बाद बी और बी आएगा, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब अपना आंसर यहां से ये कंप्लीट हुआ ना। अब यहां से चेक कर लो कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं अपने, है ना। पहला तो यही देते ट्रेस बी ए स्क्वायर बी, बी ए स्क्वायर बी, क्या ये ऑप्शन हो सकता है क्या? इसका मतलब क्या है, बी से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट किया तो बी स्क्वायर बी, ऐसा ऑप्शन है बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर, ये ऑप्शन हो गया। इसमें देखो ट्रेस ऑफ ए बी ए बी ए बी ए बी, ये तो होगा नहीं, और ए बी का होल स्क्वायर ये भी नहीं होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ए ये भी हो जाएगा, ये और ये तो बात एक ही है, और ये अपन को दे ही रखा है, ये दे रखा है ना, ये भी नहीं होगा। ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे इसमें, है ना। कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं। अपन को चलना कैसा है, क्लॉकवाइज चलना है, इस तरीके से, इस तरीके से नहीं चलना, इस तरीके से चलना है अपन को। कहीं से भी स्टार्ट कर दो आप, जैसे जैसे जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारी पॉसिबिलिटीज ले सकते हो। क्वेश्चंस आपको यहाँ ए बी है, आप लोगों को यहाँ ए बी सी डी के रूप में भी दे सकता है, वो दे सकता है ना। मान लीजिए इनकी जरा किस किस के बराबर हो सकता है, कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। समझ में आया? तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो क्या देखा अपन ने, सबसे पहले तो क्या देखा था, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स देखा था। वो क्या होता है, उसके स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो, पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो। उसके बाद क्या देखा है अपन ने, क्या देखा अपन ने, ये ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ये क्या होता है, उसके विकर्ण के सभी अवयवों का योग होता है, इसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ। कुछ प्रॉपर्टी देखी थी, उसके बाद में अपन ने ये क्वेश्चन देखा है। उसके अपन इसके अलावा जो अच्छी अच्छी मैट्रिक्स है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, वहां से अपने क्वेश्चंस आते हैं, वो मैट्रिक्स देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए भाई, और भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, उसके कोई पैसे नहीं लगते एक्स्ट्रा, और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। बस थोड़ा सा ये है कि हमारा मोटिवेशन बना रहता है। ओके, धन्यवाद, है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक बोलिए ना, कमेंट कीजिए। ओके, पढ़ते रहो।